हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ ह्यूमन रोबोट लव स्टोरी का पार्ट 4। बट उससे पहले रोज की तरह आई एम रियली सॉरी बिकॉज मेरी वॉइस अभी कम्प्लीटली ठीक नहीं हुई है बट पहले से काफ़ी ज़्यादा ठीक हो गई है, इसलिए आई एम रियली सॉरी फॉर माई बैड वॉइस। एंड अब मैंने आपको सॉरी बोल दिया है तो नाउ लेट्स स्टार्ट दी एक्सप्लेनेशन। पार्ट 4 की शुरुआत में हम कांग सो बूंग को देखते हैं जो कि कार लेकर मिस्टर जिन को फॉलो करने जाती है। वहीं दूर से रोबो नामशिन उसे ऐसा करते हुए देख लेता है एंड आफ्टर दैट वो भी कांग सो बूंग को फॉलो करता है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद रोबो नामशिन अपनी मॉम को देख लेता है एंड उनकी काफी सारी मेमोरीज को याद करता है एंड अंदर जाने के बाद वो अपनी मॉम को मिस्टर जिन के साथ भी देख लेता है। और ये सब देखकर हमारा रोबो नामशिन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि जब थोड़ी देर पहले उसने मिस्टर जिन से पूछा था कि क्या तुम मेरी मॉम से मिलने जा रहे हो, तो जिस पर मिस्टर जिन कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, मैं तो कंपनी के काम से बाहर जा रहा हूँ। जिसके बाद रोबो नामशिन कांग सो बूंग के पास जाता है जहाँ वो नीचे देख रही होती है एंड यहाँ पे रोबो नामशिन को पता चल जाता है कि कांग सो बूंग ने रियल नामशिन को देख लिया है। आफ्टर दैट वो जाकर कांग सो बूंग को टच करता है एंड रोबो नामशिन को अपने सामने देखकर कांग सो बूंग कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती है एंड उससे कहती है कि वो आदमी बिल्कुल तुम्हारी तरह दिख रहा था। जिसे सुनकर रोबो नामशिन अपने मन में कहता है कि वो तो रियल नामशिन है बट अभी के लिए रियल नामशिन मैं हूँ, इसलिए मुझे उसके जैसे बिहेव करना होगा। जिसके बाद वो कांग सो बूंग से कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है क्योंकि कोई आदमी मेरी तरह दिख ही नहीं सकता है बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल। एंड देन कहता है कि वैसे तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, जिसे सुनकर हमारी शिया हंसने लगती है एंड देन कहती है कि मैं आपको फॉलो कर रही थी क्योंकि मैं आपकी बॉडीगार्ड हूँ। जब मैंने मिस्टर जिन को बाहर जाते हुए देखा तो मुझे लगा कि आप भी उन्हीं के साथ होंगे। जिसे सुनकर रोबो नामशिन कांग सो बूंग का हाथ पकड़ते हुए कहता है कि तुम फिर से झूठ बोल रही हो। तभी वहाँ पे मिस्टर जिन आते हैं एंड कहते हैं कि आखिर तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। जिसके बाद वो रोबो नामशिन से कहते हैं कि लेट्स गो सर। आफ्टर दैट वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। नीचे पहुँचने के बाद मिस्टर जिन रोबो नामशिन को रोकते हुए कहते हैं कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि कांग सो बूंग मुझे फॉलो कर रही है। एंड देन उसे सॉरी बोलते हुए कहते हैं कि मैं तो भूल ही गया था कि रोबो खुद से डिसीजन नहीं ले सकते हैं। मिस्टर जिन जब वहाँ से जा रहे होते हैं तो रोबो नामशिन उन्हें रोकते हुए कहता है कि आपने मुझसे झूठ क्यों बोला, क्योंकि आपने कहा था कि आप तो ऑफिस जा रहे हैं बट आप तो मेरी मॉम से मिलने आए थे और आपने मुझे ये भी नहीं बताया कि रियल नामशिन वापस कोरिया आ चुका है। क्या मैं आप पे भरोसा कर सकता हूँ या फिर नहीं। जिसे सुनकर मिस्टर जिन उससे कहते हैं कि तुम सिर्फ और सिर्फ नामशिन हो, रियल नामशिन नहीं, तो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम मुझ पे भरोसा करते हो या फिर नहीं, इसलिए प्लीज तुम उतना ही करो जितना मैं तुमसे करने के लिए कहता हूँ। जिसके बाद वो गेट ओपन करने की कोशिश करते हैं बट रोबो नामशिन उन्हें ऐसा नहीं करने देता है। जिसे देखकर मिस्टर जिन उससे कहते हैं कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। तो जिस पर रोबो नामशिन कहता है कि ये तो मैंने अभी अभी आपसे सीखा है, मैंने बिल्कुल वैसा ही किया है जैसे आपने किया था और वैसे भी अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। जिसे सुनकर हमारे मिस्टर जिन वॉज लाइक बेटा बड़े तेज हो रहे हो। रोबो नामशिन उन्हें बताता है कि कांग सो बूंग ने रियल नामशिन को देख लिया है एंड ये सुनने के बाद तो वो कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग सो बूंग ये सभी बातें सोजोंगिल को बता रही होती है। जिसे सुनकर सोजोंगिल उससे कहते हैं कि तुम पागलों जैसी बातें करना बंद करो क्योंकि नामशिन का कोई भी भाई नहीं है। जिसे सुनकर हमारे कांग सो बूंग भी कहती है कि हाँ हो सकता है कि मुझसे देखने में गलती हो गई हो। जिसके बाद सोजोंगिल कांग सो बूंग से ह्यूमन नामशिन के मॉम के बारे में पूछते हुए कहता है कि अगर तुम्हें लॉरा के बारे में कुछ भी पता चले तो फिर कॉल करके मुझे बता देना। सोजोंगिल का असिस्टेंट उससे कहता है कि आखिर नामशिन की मॉम यहाँ पे 20 सालों के बाद क्या करने आई है, क्या वो अपने बेटे को काफी ज्यादा मिस कर रही है
तो जिस पर सो जोंग लिल कहता है कि अगर वो अपने बेटे को मिस करती तो फिर वो नामशिन से मिलने जाती, ना कि जी योंग ह्यून से यानी कि मिस्टर जिन से। जिसके बाद वो उन दोनों की फोटो को देखते हुए कहता है कि आखिर तुम दोनों के बीच में चल क्या रहा है। देन नेक्स्ट सीन में हम रोबो नामशिन को देखते हैं जो कि अपने आप ही कार से बाहर आ जाता है। उसे ऐसा करते हुए देखकर मिस्टर जिन उससे कहते हैं कि जब तक मैं गेट ओपन ना करूं तब तक तुम्हें कार से बाहर नहीं आना है। जिसे सुनकर रोबो नामशिन फिर से कार के अंदर चला जाता है एंड मिस्टर जिन के गेट ओपन करने के बाद कार से बाहर निकलता है। अंदर जाने के बाद मिस्टर जिन कांग सो बूंग से पूछते हैं कि आखिर तुम मुझे फॉलो क्यों कर रही थी। इस क्वेश्चन को सुनने के बाद कांग सो बूंग उन्हें बड़े आराम से आंसर देती है एंड उतने ही आराम से उन्हें बेवकूफ भी बना देती है। आफ्टर दैट वो मिस्टर जिन से कहती है कि आज मैंने हॉस्पिटल में बिल्कुल नामशिन की तरह दिखने वाले पेशेंट को देखा, बट मुझे लगता है कि मैं पागल हो गई हूँ। जिसे सुनकर मिस्टर जिन कहते हैं कि काफी अच्छा होता अगर कोई नामशिन जैसा दिखने वाला पर्सन इस दुनिया में मौजूद होता, तो फिर मैं उस नामशिन को इस अकड़ू नामशिन से चेंज कर देता। वहीं दूसरी तरफ रोबो नामशिन अपनी मॉम को कॉल करने की कोशिश कर रहा होता है, बट उसकी मॉम उसका कॉल पिक नहीं करती हैं क्योंकि वो अभी मिस्टर जिन से बात करने में बिजी होती हैं। मिस्टर जिन उनसे कहता है कि आपको बहुत जल्द ही रियल नामशिन को कहीं और शिफ्ट करना होगा क्योंकि कांग सो बूंग ने उसे देख लिया है, बट अभी के लिए वो थोड़ा कंफ्यूज हो गई है। रोबो नामशिन जब अपनी मॉम से बात नहीं कर पाता है तो वो अपनी मॉम के साथ अपनी फोटोज देखता है एंड काफी ज्यादा सैड हो जाता है। आफ्टर दैट वो अपनी मॉम की फोटो को देखते हुए बाहर स्विमिंग पूल के पास आता है। तभी वहाँ पे कांग सो बूंग भी आ जाती है एंड दूर से उसे देखते हुए कहती है कि आखिर ये अभी कर क्या रहा है। वहीं दूसरी तरफ हमारा रोबो नामशिन धीरे धीरे पानी के अंदर जा रहा होता है। पहले तो कांग सो बूंग उसे इग्नोर कर देती है, बट जब रोबो नामशिन काफी देर तक पानी से बाहर नहीं आता है तो वो उसे देखकर कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती है एंड पानी के अंदर जाकर उसे पानी से बाहर निकालती है। और इन सभी के बीच कांग सो बूंग का लॉकेट पानी में ही गिर जाता है। पानी से बाहर निकालने के बाद कांग सो बूंग रोबो नामशिन से कहती है कि आपने तो मुझे डरा ही दिया था। जिसके बाद रोबो नामशिन उसका हाथ चेक करते हुए कहता है कि इस बार तुम सच बोल रही हो। जिसे सुनकर हमारी कांग सो बूंग वाज लाइक व्हाट एंड देन कहती है कि वैसे आप इतनी देर तक पानी में क्या कर रहे थे, क्या आपको पता नहीं है कि इसमें आपकी जान भी जा सकती है। जिसे सुनकर रोबो नामशिन कहता है कि पानी में रहने के कारण मौत मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी होगी क्योंकि मेरे पास तो हार्ट ही नहीं है। तभी वहाँ पे मिस्टर जिन आ जाते हैं एंड उन दोनों को पानी से बाहर निकलने के लिए कहते हैं। अंदर आने के बाद भी कांग सो बूंग बार बार रोबो नामशिन के बारे में ही सोच रही होती है। जिसके बाद वो अपने कैमरे की हेल्प से रोबो नामशिन को देखती है, बट अब क्योंकि हमारा रोबो नामशिन भी ड्रेस चेंज कर रहा होता है तो वो ऐसा नहीं करती है एंड देन अपने दिल को रोकते हुए कहती है कि तुम फिर चालू हो गए, अब जोर जोर से धड़कना बंद भी करो। आफ्टर दैट वो फिर से रोबो नामशिन के ऊपर अपनी नजर रखने लगती है। थोड़ी देर बाद वो फिर से रोबो नामशिन को देखने लगती है जहां मिस्टर जिन उस पे काफी ज्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं क्योंकि उनके मना करने के बाद भी वो स्विमिंग पूल में गया था। मिस्टर जिन कहते हैं कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारी ऐसी हरकतों से बाकी लोगों को तुम्हारे बारे में पता चल सकता है। तो जिस पर हमारा रोबो नामशिन बड़े प्यार से अपना सिर हिलाता है। मिस्टर जिन रोबो नामशिन से कहते हैं कि तुम प्लीज सिन की तरह एक्टिंग करो। ये सब देखकर कांग सो बूंग अपने आप से कहती है कि मिस्टर जिन नामशिन से कह रहे हैं कि तुम सिन की तरह एक्टिंग करो, क्या सच में कोरिया में 2 नामशिन हैं? जिसके बाद वो अपनी रिपोर्टर फ्रेंड को कॉल करती है एंड उसे कुछ पता लगाने के लिए बोलती है। द नेक्स्ट मॉर्निंग से वो रोबो नामशिन एंड मिस्टर जिन पे अपनी नजर रखना स्टार्ट करती है। आफ्टर दैट हम सभी को ऑफिस में देखते हैं जहां सो जोंग गिल नामशिन को देखकर खुश होने की एक्टिंग कर रहा होता है। वहीं हमारी यूना रोबो नामशिन से फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, जिसे देखकर नामशिन की बुआ जी कहती हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें यहाँ पे सभी लोगों के बीच में सिर्फ और सिर्फ नामशिन ही दिखाई दे रहा है। जिसके बाद वो सभी थोड़ी बहुत मस्ती करने के बाद वहाँ से अंदर जाते हैं
देन नेक्स्ट सीन में हम सभी को मीटिंग में देखते हैं, जहां वो सभी मीटिंग कम कर रहे होते हैं बल्कि एक दूसरे से फाइट ज्यादा कर रहे होते हैं। ये सब देखकर दादाजी उन सभी को रोकते हुए कहते हैं कि अगर तुम लोग ऐसा करोगे तो फिर हमारी ड्राइवरलेस कार की टेस्ट ड्राइव कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। तो जिस पर रोबो नामशिन कहता है कि अगर सक्सेसफुल हो गई तो, और अगर मैंने उससे सक्सेसफुल करा दिया तो फिर आपको मुझे आपकी पोजीशन देनी होगी। ये सब देखकर मिस्टर जिन वॉज लाइक, बेटा अब तुम सही जा रहे हो। जिसके बाद तो रोबो नामशिन यहाँ पे दादाजी की क्या वॉट लगाता है। ये सब सुनकर दादाजी काफी हैप्पी होते हैं एंड कहते हैं कि अगर तुम सक्सेसफुल हो गए तो फिर मैं तुम्हें अपनी पोजीशन देने के बारे में सोच सकता हूँ। जिसके बाद ये मीटिंग यहीं पे कैंसिल हो जाती है। कैंसिल नहीं मतलब कि यहीं पे खत्म हो जाती है। मीटिंग से बाहर आने के बाद यूना रोबो नामशिन से बात करने की कोशिश करती है बट वो उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देता है। तभी वहाँ पे मिस्टर जिन आकर यूना को जाने के लिए बोलते हैं एंड उससे कहते हैं कि नामशिन को अभी रेस्ट करना है। यूना के जाने के बाद रोबो नामशिन मिस्टर जिन की ओर देखता है। उसे देखकर मिस्टर जिन कहते हैं कि आज तुमने काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया। रोबो नामशिन मिस्टर जिन से पूछता है कि अगर रियल नामशिन कभी भी ठीक नहीं हुआ तो फिर क्या मैं सच में पीके ग्रुप का CEO यानी कि ओनर बन जाऊंगा। तो जिस पर मिस्टर जिन कहते हैं कि मैं उसे किसी भी हालत में ठीक करके रहूंगा क्योंकि मेरे लिए नामशिन मुझसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जिसे सुनकर नामशिन मिस्टर जिन का हाथ पकड़ता है एंड आंख मारता है। तो जिस पर मिस्टर जिन कहते हैं कि क्या तुम्हें ये लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो जिस पर रोबो नामशिन मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं तो आपके साथ बस मजाक कर रहा था एंड देन वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद मिस्टर जिन अपने हाथ की ओर देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग सो बूम की रिपोर्टर फ्रेंड हॉस्पिटल में दूसरे नामशिन के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही होती है एंड इसी के साथ साथ वो कांग सो बूम से भी बातें कर रही होती है एंड यहाँ के बारे में उसे सब कुछ बताती है। रोबो नामशिन जब बाहर आता है तो वो हमारी कांग सो बूम के अजीब बिहेवियर को नोटिस करता है। वहीं सोजोंगिल को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि अगर रोबो नामशिन ड्राइवरलेस कार की टेस्ट ड्राइव में सक्सेसफुल हो गया तो फिर दादाजी की पोजीशन उसे हमेशा हमेशा के लिए मिल जाएगी। बट दादाजी की उस पोजीशन को तो हमारा सोजोंगिल पाना चाहता है। देन हम कांग सो बूम को देखते हैं जो कि रोबो नामशिन से बात करके ये पता लगाने की कोशिश कर रही होती है कि आखिर वो रियल नामशिन है या फिर नहीं। बट यहाँ पे हमारा रोबो नामशिन काफी अच्छे से बिहेव करता है एंड उससे कुछ भी पता नहीं चलने देता है। जब वो दोनों घर पहुँच जाते हैं तभी कांग सो बूम को उसकी फ्रेंड कॉल करती है। जिसके बाद तो हमारी कांग सो बूम अपनी एक्टिंग करना स्टार्ट करती है एंड क्या एक्टिंग करती है। कांग सो बूम की ये सब बातें सुनने के बाद रोबो नामशिन वहाँ से बाहर चला जाता है। सॉरी, बाहर नहीं, अंदर चला जाता है। वहीं कांग सो बूम की रिपोर्टर फ्रेंड हॉस्पिटल के बाहर से ही अपने कैमरे की हेल्प से रियल नामशिन की फोटो लेने की कोशिश करती है। कांग सो बूम रोबो नामशिन के पास जाती है एंड उन्हें सॉरी बोलते हुए कहती है कि क्या मैं थोड़ी देर के लिए हॉस्पिटल जा सकती हूँ क्योंकि मेरे डैड अभी हॉस्पिटल में एडमिट हैं और अगर आपको भरोसा नहीं है तो फिर आप मेरे हाथ को पकड़कर चेक कर सकते हैं। बट रोबो नामशिन उससे ऐसा करने से मना करता है एंड कहता है कि तुम जा सकती हो। कांग सो बूम के जाने के बाद रोबो नामशिन काफी स्माइल करता है एंड गेट को क्लोज कर लेता है। आफ्टर दैट वो अपने फ्रेंड को देखकर काफी ज्यादा हैप्पी होता है। जाने से पहले कांग सो बूम रोबो नामशिन को देखती है। वहीं दूसरी तरफ डेविड जैसे ही जाकर रियल नामशिन के रूम के पर्दों को ओपन करता है वैसे ही कांग सो बूम की रिपोर्टर फ्रेंड वहाँ की काफी सारी फोटोज क्लिक कर लेती है और फोटो में रियल नामशिन को देखकर कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती है। तभी वहाँ पे कांग सो बूम आती है एंड अपनी फ्रेंड को अपना टैब दिखाती है जिसमें नामशिन अभी भी अपने रूम के अंदर बैठा होता है। जिसके बाद उसकी फ्रेंड उसे रियल नामशिन की फोटो दिखाती है जिसे देखने के बाद तो उन दोनों के पैरों की नीचे वाली जमीन साइड हो जाती है। मतलब कि वो दोनों कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती हैं। आफ्टर दैट कांग सो बूम कॉल करके फिर से ये सारी बातें सोजोंगिल को बताती है बट वो इस बार भी कांग सो बूम की बातों पे भरोसा नहीं करता है। जिसके बाद हमारी कांग सो बूम काफी स्टाइल से अंदर जाती है और जैसे ही वो रियल नामशिन के पास जाती है वैसे ही रोबो नामशिन उसका हाथ पकड़ लेता है
एंड कहता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तभी वहाँ पे मिस्टर जिन भी आ जाते हैं। कांग सो बूंग की फ्रेंड उसे कॉल करके बताती है कि तुम्हारे हिडन कैमरा का वीडियो फ्रीज हो गया है, यानी कि एक जगह पे रुक गया है। जिसे सुनने के बाद हमारी कांग सो बूंग को अपने आप पे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और जैसे ही वो वीडियो फिर से स्टार्ट होता है तो नामशिन वहाँ पे नहीं बैठा होता है। ये सब सुनने के बाद कांग सो बूंग फिर से उन दोनों के सामने बहाना मारने की कोशिश करती है, जिसके बाद मिस्टर जिन उसे वहाँ से ले जाते हैं। देन नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को साथ में देखते हैं, जहाँ मिस्टर जिन उससे कहते हैं कि कुछ दिनों पहले नामशिन का एक्सीडेंट हो गया था और तभी से नामशिन काफी ज्यादा अजीब बिहेव कर रहा है। हमने ये बात अभी तक मीडिया को नहीं बताई है और उस एक्सीडेंट के बाद से ही उसने रोते हुए लोगों को हक करना स्टार्ट कर दिया। हमने नामशिन की कार एक्सीडेंट वाली बात को सभी से सीक्रेट रखा है, सो आई होप कि तुम भी हमारी इसमें हेल्प करोगी। कांग सो बूंग वहाँ पे रखे हुए कफ की ओर देखते हुए कहती है कि क्या यहाँ पे कोई आया था, तो जिस पर मिस्टर जिन कहते हैं कि नामशिन की मॉम वो अब्रॉड से काफी दिनों बाद कोरिया वापस आई हैं, बट उनके बारे में अभी किसी को भी नहीं पता है। वहाँ से बाहर आने के बाद कांग सो बूंग काफी ज्यादा सैड होती है एंड अपनी फ्रेंड को उसका टाइम वेस्ट करने के लिए सॉरी बोलती है। रोबो नामशिन काफी हैप्पी होकर मिस्टर जिन से कहता है कि आज तो मैंने कांग सो बूंग को पूरा का पूरा उल्लू ही बना दिया। मिस्टर जिन उससे पूछते हैं कि आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि आज कांग सो बूंग यहाँ आने वाली है, तो जिस पर रोबो नामशिन उन्हें बताता है कि जब उसने मुझसे हॉस्पिटल आने के लिए झूठ बोला तभी मुझे पता चल गया कि मेरे कमरे में पक्का कोई न कोई हिडन कैमरा रखा हुआ है। आफ्टर दैट मैंने उसकी कार को हैक कर लिया, जिसकी हेल्प से मुझे पता चला कि कांग सो बूंग कहीं और नहीं बल्कि पीके हॉस्पिटल जा रही है। इसलिए मैंने उस हिडन कैमरे के वीडियो को फ्रीज कर दिया ताकि कांग सो बूंग को लगे कि मैं अभी भी रूम में हूँ। एंड देन उसके पहुंचने से पहले ही मैं हॉस्पिटल पहुंच गया। जिसे सुनकर मिस्टर जिन उससे कहते हैं कि अगर तुम्हें कैमरे के बारे में पता चल गया था तो फिर तुम्हें कॉल करके मुझे बताना चाहिए था। जिस पर रोबो नामशिन कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि कांग सो बूंग ने पहले ही उस कैमरे की हेल्प से हम दोनों की बातों को सुन लिया था और उसी के बाद से कांग सो बूंग को हम पे कुछ ज्यादा ही शक हो गया। आफ्टर दैट वो मिस्टर जिन से कहता है कि मेरा आज का डिसीजन आपसे काफी ज्यादा अच्छा था। कोई भी नॉर्मल ह्यूमन मेरी एबिलिटी से कंपटीशन नहीं कर सकता है। और ये सुनने के बाद तो हमारे मिस्टर जिन भी थोड़ा शॉक्ड हो जाते हैं। एंड देन रोबो नामशिन से कहते हैं कि हमें ये पता लगाना होगा कि आखिर कांग सो बूंग अकेले काम कर रही है या फिर वो भी किसी से मिली हुई है। जिसके बाद रोबो नामशिन काफी हैप्पी होकर मिस्टर जिन से अपनी मॉम के बारे में पूछता है। वहीं ये सब बात जानकर सो जोंग गिल कांग सो बूंग पे काफी ज्यादा गुस्सा करता है। लॉरा रोबो नामशिन को याद करके काफी हैप्पी होती है एंड आज के काम के लिए उसकी काफी तारीफ करती हैं। तभी रोबो नामशिन उन्हें कॉल करता है, जहां वो दोनों काफी हैप्पी होकर एक दूसरे से बातें करते हैं। रोबो नामशिन अपनी मॉम से कहता है कि अब रियल नामशिन वापस आ चुका है, तो फिर हम सभी को अपने घर वापस चलना चाहिए। तो जिस पर उसकी मॉम कहती है कि अभी शिन की तबीयत सही नहीं है, इसलिए मुझे उसके साथ ही रहना होगा। जिसे सुनकर रोबो नामशिन कहता है कि मॉम मैं भी शिन हूँ। तो जिस पर लॉरा कहती है कि ठीक है, हम घर बहुत जल्द ही चलेंगे। ये सब सुनकर रोबो नामशिन थोड़ा सैड हो जाता है, बट देन वो हैप्पी भी हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वो बहुत जल्द ही अपनी मॉम के साथ अपने घर वापस जाने वाला है। एंड देन वो अपने आप से कहता है कि आखिर इंसानों के लिए जल्दी कितनी देर में होता है। कांग सो बूंग जब कार चला रही होती है तभी उसके डैड उसे कॉल करते हैं, बट वो अपने डैड का कॉल कट कर देती है। तभी वो एक फोटो देखने के बाद जो कि उसके डैड ने उसे सेंड किया था उन्हें कॉल करती है एंड कहती है कि आपको क्या लगता है कि आपकी इकलौती बेटी आपके लिए मर चुकी है। तो जिस पर उसके डैड कहते हैं कि आई एम रियली सॉरी बिकॉज मेरी कोई भी बेटी नहीं है। तभी कांग सो बूंग को याद आता है कि आज उसके मॉम का मेमोरियल डे है। उसके डैड कहते हैं कि मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि तुम्हें अपनी मॉम का मेमोरियल डे भूल गया। आफ्टर दैट वो दोनों एक दूसरे से वहीं पे फाइट करने लगते हैं। तभी कांग सो बूंग को पता चलता है कि उसकी लॉकेट उसके गले में नहीं है।
जिसके बाद वो स्विमिंग पूल के पास जाकर उस लॉकेट को फाइंड करने की कोशिश करती है। वहीं दूर से रोबो नामशीन उसे ऐसा करते हुए देख रहा होता है। आफ्टर दैट वो कांग सो बूंग के पास आता है एंड उससे कहता है कि क्या तुम यहाँ पे कुछ फाइंड कर रही हो? तभी कांग सो बूंग उसे बताती है कि मेरी मॉम का दिया हुआ लॉकेट इसी पानी में गिर गया है। मॉम का नाम सुनते ही हमारा रोबो नामशीन कम्प्लीटली चेंज हो जाता है एंड जाकर कांग सो बूंग की आंखों को बंद कर देता है। आफ्टर दैट वो अपनी आंखों की मदद से वहाँ की सारी लाइट्स को ऑन कर देता है एंड देन अपने हाथ को हटाते हुए उसे लॉकेट फाइंड करने के लिए बोलता है। जिसके बाद कांग सो बूंग अपनी लॉकेट को देखकर कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती है। रोबो नामशीन उससे कहता है कि आज के बाद तुम कभी भी इस लॉकेट को खोना मत, वरना तुम्हारी मॉम को बुरा लगेगा एंड देन वहाँ से जाने लगता है। तभी कांग सो बूंग उसे सॉरी बोलती है एंड कहती है कि अब प्लीज तुम मुझसे ये मत पूछना कि मैंने तुम्हें सॉरी क्यों बोला है। जिसे सुनकर रोबो नामशीन स्माइल करता है एंड कहता है कि इस बार मैं तुम्हारा बिना हाथ पकड़े ही बता सकता हूँ कि तुम सच बोल रही हो और सच बोलने के लिए थैंक यू सो मच। कांग सो बूंग जब अपनी लॉकेट पहन रही होती है तब वो सिर्फ और सिर्फ रोबो नामशीन को याद करती है। आफ्टर दैट वो अपने टैब को उठाकर डस्टबिन में डाल देती है। देन नेक्स्ट सीन में हम पीके कंपनी को देखते हैं जहाँ पे सभी काफी जोरों शोरों से तैयारी में लगे थे क्योंकि आज फाइनली ड्राइवरलेस कार की टेस्ट ड्राइव होने वाली थी। वहीं दूर से सोजोंगिल ये सब देख रहा होता है। तभी उसका असिस्टेंट उसके पास एक हैकर लेकर आता है। सोजोंगिल उस हैकर से कहता है कि मैं इस दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि आखिर ड्राइवरलेस कार कितनी ज्यादा डेंजरस हो सकती है। सोजोंगिल ये सब इसलिए कर रहा होता है ताकि नामशीन इसमें सक्सेसफुल ना हो पाए। द नेक्स्ट सीन में हम सभी को मीटिंग रूम में देखते हैं जहाँ पे सोजोंगिल अच्छा बनने की एक्टिंग कर रहा होता है। तभी यूना ग्रैंडपा से कहती है कि प्लीज आप मेरी एंड नामशीन की शादी करा दीजिए और ये सुनने के बाद तो वहाँ पे सभी का रिएक्शन देखने लायक था। आफ्टर दैट एक लेडी आकर ड्राइवरलेस कार को टेस्ट ड्राइव करने के लिए ले जाती हैं। डॉक्टर मिस्टर जिन को कॉल करके बताते हैं कि कल एक रिपोर्टर हॉस्पिटल में बार बार नामशीन के बारे में पूछ रही थी। द नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर जिन को कांग सो बूंग के फ्रेंड के पास देखते हैं जहां मिस्टर जिन उसे सब कुछ बताते हैं जिसे एक्सेप्ट करने से पहले तो कांग सो बूंग की फ्रेंड मना कर देती है। बट जैसे ही मिस्टर जिन उसे कांग सो बूंग की धमकी देते हैं वैसे ही वो उन्हें सब कुछ बता देती है। फाइनली ड्राइवरलेस कार की टेस्ट ड्राइव स्टार्ट होती है जिसे देखकर सभी काफी ज्यादा हैप्पी होते हैं और उसे देखने डेविड और लॉरा भी आए होते हैं। मिस्टर जिन कॉल करके रोबो नामशीन को बताते हैं कि कांग सो बूंग को सोजोंगिल ने हायर किया है। मैं ये बात दादाजी को बताने जा रहा हूँ बट तब तक तुम प्लीज कांग सो बूंग से बातें मत करना। जिसे सुनकर रोबो नामशीन कांग सो बूंग की ओर देखते हुए कहता है कि ठीक है। ड्राइवरलेस कार की टेस्ट ड्राइव जैसे ही स्टार्ट होती है वैसे ही वह हैकर भी अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। कांग सो बूंग रोबो नामशीन से कहती है कि आज के बाद मैं अपनी जॉब एज योर बॉडीगार्ड छोड़ दूंगी। जिसे सुनकर रोबो नामशीन कहता है कि अब तो तुमने सब कुछ देख लिया है तो क्या तुम मेरे बारे में जानना नहीं चाहती हो। और ये सब सुनने के बाद तो हमारी कांग सो बूंग वॉज लाइक व्हाट। तो जिस पर रोबो नामशीन कहता है कि हिडन कैमरा, तुम्हें क्या लगा कि मुझे इसके बारे में पता नहीं है। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी कार की स्पीड अपने आप तेज हो जाती है जिसे देखकर सभी लोग कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाते हैं। ड्राइवरलेस कार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है एंड रास्ते पे सभी लोगों का एक्सीडेंट करने लगती है और जो आदमी उस कार पे बैठा होता है वो भी नीचे गिर जाता है। ये सब देखकर रोबो नामशीन बैठे बैठे ही उस कार को हैंडल करने की कोशिश करता है बट वो ऐसा नहीं कर पाता है। आफ्टर दैट वो अपनी कार से जंप करके ड्राइवरलेस कार के अंदर चला जाता है एंड देन कार को कंट्रोल करने की कोशिश करता है बट इन सभी के बीच में उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। बट एट लास्ट वो कार को रोक ही लेता है। रोबो नामशीन जैसे ही कार से बाहर आता है तो कांग सो बूंग भी भागकर उसके पास जाती है एंड देन रोबो नामशीन को देखकर कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती है। इसी के साथ हमारा पार्ट 4 यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।